बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची और मैं हूं आप सबकी हीरा आसिफ। अभी आप सब देख रहे हैं कि यहां पर मेरे हस्बैंड और ये भाई जो हैं गैलरी में जालियों का साइज़ ले रहे हैं, क्योंकि आप जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं तो आप पर लाजिम है कि आप अपनी सहूलियात के मुताबिक कुछ काम करवा लें। अब देखते हैं कि भाई साइज़ लेने के बाद हमें कितने पैसे बताते हैं। आज जुमे का दिन है और मेरी तरफ से आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पर मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और यहाँ से अपना व्लॉग आज का कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपसे अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी और साथ ही ये भी बताऊँगी कि इतने कम इनकम के अंदर मैं अपने घर को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, किस तरह से चलाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल पर आते हैं और मेरी वीडियो वॉच करते हैं और मुझे सराहते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे बोलते हैं कि भाई हम आपकी वीडियो को देखते हैं, आपकी सादा सा ज़िंदगी को देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, आप इसी तरह से अपने व्लॉग को कंटिन्यू रखें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं कि भाई ये क्या है, घर तो खाली सा है, घर अच्छा है पर रखा हुआ अच्छा नहीं है। कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जिनको सुनकर जो है ना दिल बर्दाश्त हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं हिम्मत पकड़ती हूँ और उन अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ती हूँ जो मेरे हक़ में होते हैं और जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्यार से कमेंट कर रहे होते हैं, जिनसे मैं मोटिवेट होती हूँ और एक नई सुबह फिर से मैं तैयार हो जाती हूँ एक नया व्लॉग लेकर। तो यहाँ पर मेरे नाश्ते का टाइम हो चुका है। मैंने नहाया, फ्रेश हो गई, बच्चों को उठाया कि जल्दी जल्दी से उठ जाएं, नाश्ता कर लें। तो यहाँ पर आज जुमे का दिन है तो मैंने कुछ भी पराठे वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी डे होने वाला है, क्योंकि आज की जो रूटीन है वो कुछ अलग से है और मैंने कुछ अलग से सोच के रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से चाय बना ली है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैंने कुछ हैवी नाश्ता नहीं बनाया है कि मैं पराठे खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं सिंपल से टोस्ट वगैरह ही चाय के साथ खाऊंगी और बच्चों के लिए और हस्बैंड ने अपने लिए वो नीचे जाकर पराठे ले आए हैं। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी वही रूटीन होती है, सुबह उठो, फ्रेश हो, नाश्ता वगैरह करो और अपने काम पर लग जाओ। लेकिन मल्टीटास्क करने में बड़ा ही मज़ा आता है अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से लेकर चलें कि रोज़ाना की जो ज़िंदगी में हमारे दिन होते हैं, कभी एक काम कर लिया, कभी एक काम कर लिया, कभी अपने घर को लेकर किसी एक काम के पीछे लग गए, तो उसमें ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपका घर भी सेट रहता है, मेंटेन रहता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपका घर अच्छा है लेकिन आपने बनाकर अच्छा नहीं रखा हुआ। कोई कहता है कि आपका घर बिल्कुल खाली खाली सा है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो तो किसी को नहीं पता है कि मैं किस तरीके से अपने घर को लेकर चलती हूँ, मैनेज करती हूँ। कम आमदनी में इस घर को सेव करके रखा हुआ है, अपने घर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी। अपना घर है, खाली है तो क्या हो गया, उसमें सामान नहीं है तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। एक दिन आएगा जब हमारा घर भी भर जाएगा, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। कभी अल्लाह से मैं मायूसी के अल्फाज नहीं कहती हूँ, अल्लाह से कभी शिकायत नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं अल्लाह से मांगती ज़रूर हूँ, क्योंकि वो बादशाह है, वो बहुत अता करने वाला है और मुझे मेरे रब से हमेशा मांगना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने अपने कपड़े वगैरह जुमे के जो हैं वो इस्त्री कर लिए हैं, प्रेस कर लिए हैं और यहाँ पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ नाश्ता करने के लिए तैयार हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो कप में चाय नहीं पीते हैं, इसलिए वो हमेशा से प्याले में चाय पीते हैं। और यहाँ पर है मेरा सादा सा नाश्ता, इसे मैं पापे कहती हूँ, आप लोग अपनी ज़बान में क्या कहते हैं वो बताइएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसको रस केक भी कहते हैं, कोई इसको जो है टोस्ट भी कहता है, लेकिन मैं अपने बचपन की भी ज़बान यूज़ करती हूँ आज भी कि मैं इन्हें पापे ही कहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ पापे लेकर आइएगा तो मैं वो खाऊँगी। तो बस आज मैं अपना सिंपल सा नाश्ता करने लगी हूँ। अब यहाँ पर ये बताती चलूँ कि कल आपने मेरी वीडियो में स्टार्ट में देखा कि मैंने एक भाई को बुलाया था जो बालकनी में गैलरी के अंदर जो है जालियाँ लगाने के लिए आए थे, अपना साइज़ वगैरह ले रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बताए, यहाँ के 16,000 रुपये मुझे बताए। उससे पहले भी मैंने 2-4 दिन पहले भी एक भाई को बुलाया था, उन्होंने मुझे 22,000 रुपये बताए थे, जो वेल्डिंग से पूरे गैलरी में जालियाँ लगाते। लेकिन फिर वो मेरी बजट से आउट हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैंने कुछ पैसे जो है वो सेव करके अलग से रखे हैं, अपनी पॉकेट मनी से जमा करके रखे हैं कि मुझे यहाँ पर जालियाँ लगानी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बस ये हुआ कि हस्बैंड के साथ मैं फ़ौरी तौर पर जितने मेरे पास पैसे थे वो मैं लेकर मार्केट में आ गई और यहाँ पर मैंने एक जालियाँ पसंद करी, क्योंकि मेरे भाई को मैंने कॉल किया, मैंने भाई से कहा कि भाई मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी जालियाँ वगैरह लगा कर दे रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरा बजट आउट है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। भाई ने कहा कि आप बाज़ार जाकर जालियाँ लेकर आ जाओ, मैं आपको घर आकर जालियाँ लगा दूँगा, तो ये आपके बजट में भी हो जाएंगे और कम पैसों में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके थे और यहाँ पर हस्बैंड जुमे की नमाज़ के लिए तैयार हो चुके हैं, जिनको मैं यहाँ पर अभी रुखसत कर रही हूँ। ये निकलेंगे अपनी नमाज़ के लिए, ताकि फिर मैं अपने मज़ीद जो काम है जो घर के छोड़ के गई थी
उनको कंप्लीट करूँगी। और ये अक्सर अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, जो इसकी हमेशा की आदत है। कभी चाबी भूल जाएंगे, कभी चार्जर भूल जाएंगे, कभी मोबाइल भूल जाएंगे। और हम लेडीज़ का यही काम होता है कि अपने हस्बैंड के पीछे हमें इनकी हर चीज़ याद से देखनी पड़ती है कि क्या भूल गए हैं। तो यहाँ पर मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है, मतलब है कि सुबह उठी, नाश्ता किया, सारे काम किए, जालियाँ वगैरह लेकर आई। और फिर यहाँ पर जो काम मेरे अधूरे रह गए थे उनको मैंने जल्दी जल्दी से किया, क्योंकि जुमे का दिन है, मुझे भी नमाज़ अदा करनी है। बहुत सारे दिन के काम होते हैं जो हमें सरअंजाम देने होते हैं। और यहाँ पर भाई का भी आने का टाइम है कि वो भी आएंगे और मुझे पूरी गैलरी के अंदर जालियाँ लगा कर देंगे। बहुत सारी मेरी बहनें हैं और बहुत सारे भाई हैं जो मुझे आइडियाज़ दे रहे थे कि भाई आप अगर गैलरी के अंदर इतना खर्चा ना करें, इतने पैसे बर्बाद ना करें, आप जो है गैलरी के अंदर जाली के पर्दे लगा लीजिए या कोई सादे से कपड़े के पर्दे लगा लीजिए, ताकि आपका जो है ना ज़्यादा खर्चा ना हो। तो अगर बात सिर्फ परिंदों की होती और परिंदे अंदर आ जाते तो मैं सिर्फ जाली के पर्दे लगा लेती या फिर कपड़े का पर्दा लगा लेती, जो पहले मेरे घर में लगे हुए थे। लेकिन अब जो है ना बात ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि बिल्डिंग में बाहर मेंटेनेंस का काम हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना बाहर जो दीवारें हैं वो उस पे दानेदार वाला टेक्सचर हो चुका है, जिसकी वजह से जो है ना माउस चूहे वगैरह जो है ना वो छत तक चलकर आ जाते हैं और वो घर के अंदर इंटर हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी मुहाल हुई हुई है, हम बड़े परेशान हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जालियाँ लगाना बहुत ज़्यादा लाजिम हो गया है। क्योंकि ना हम गैलरी में जा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। मेरी गैलरी में कबर्ड बना हुआ है जिसको मैं साफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि माउस वहाँ तक चले जाते हैं और हमें पूरा दिन अपने दरवाजे, गैलरियाँ, खिड़कियाँ बंद करके रखना पड़ता है, कहीं वो घर के अंदर ना आ जाएँ। तो इस वजह से मैं कब से लगी हुई थी कि मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जाली लगा लूँ। लेकिन एक भाई ने 22,000 रुपये बोले, एक भाई ने 16,000 रुपये बोले, तो जो मेरी बजट से बिल्कुल आउट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं करूँ। और बिल्कुल दिल जो है ना वो मेरा एकदम मायूस हो गया। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, क्योंकि वो कारपेंटर हैं, तो उनसे मैंने मशवरा लिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको लगा दूँगा। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर भी मेरी मदद फरमाई और मेरी मुश्किल आसान करी, और मुझे कम खर्चे के अंदर जो है ना मेरे भाई ने इतना अच्छा मशवरा दिया। तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, यहाँ पर साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ, पूरे घर की डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह सब कुछ साथ साथ में लेकर चल रही हूँ। क्योंकि एक काम के ऊपर हम अटक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, हमें अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर एक जगह पर लेकर नहीं बैठ जाना है, साथ साथ सारे काम करते जाने हैं। तो बस यहाँ पर मेरे घर की पूरी सफाई हो चुकी है, डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। अब बारी आती है किचन की। तो किचन को मैंने पूरा समेट लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे, ड्राई होने के लिए रख दिए थे। तो बस जब तक वो बर्तन वगैरह ड्राई होते हैं तो मैंने सोचा कि जल्दी से शेल्फ़ वगैरह जो हैं वो उन्हें को साफ़ कर लूँ, नीट एंड क्लीन कर लूँ, चूल्हे वगैरह धो लूँ, क्योंकि ये हमारा रोज़ का काम है। अगर हमारा किचन साफ़ ना हो तो हमें किचन में जाना अच्छा नहीं लगता, खाना पकाना अच्छा नहीं लगता। जब तक लेडीज़ को उसका किचन साफ़ ना मिले ना, मैं कहती हूँ उनको जो है ना किचन में मज़ा नहीं आता काम करने में। तो यहाँ पर मेरा किचन भी साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हो चुका था। यहाँ पर नमाज़ का वक्त हो चुका था, मैंने बोला जल्दी जल्दी से मैं अपनी जुमा की नमाज़ अदा कर लूँ। और यहाँ पर मैंने दुआओं में अपने पूरे मुल्क के लिए और अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारी ढेरों सारी दुआएँ करी। अल्लाह पाक उनके हक़ में बेहतर करे और हमारे मुल्क को दुश्मनों की बद नज़र से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर बस अब मैंने नमाज़ अदा कर ली है, जा नमाज़ अपनी जगह पे रखने लगी हूँ। और ये बात हकीकत है कि सारी दुनिया का सुकून जो है ना वो सजदे में है, अल्लाह की इबादत में है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, नमाज़ें पढ़ते रहा करें और अल्लाह को याद करते रहा करें, क्योंकि आपके अच्छे और बुरे दिनों में ना आपको सिर्फ़ अल्लाह ही साथ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ना नमाज़ हो चुकी थी और यहाँ पे मैं अपने भाई का वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आएँ। तो मैंने बोला कि यहाँ से सारी जालियाँ वगैरह जो है ना उठाकर अपनी अपनी जगहों पे रख दूँ, ताकि मेरा जो काम है, मेरा टाइम है वो सेफ़ हो जाए। अच्छा, तो मैं आपको ये बताऊँ कि जालियाँ कितने की आई और साथ में ये तार भी मैंने ली है। ये जालियाँ जो है मुझे 17 फ़ीट लेनी पड़ी और जो मैंने साइज़ वगैरह लेकर गई थी यहाँ से, तो ये जालियाँ जो है मुझे 4,500 रुपये की आई हैं। और जो है इसकी तार जो है वो 200 रुपये की आई है। मतलब है कि ये जो पूरा जो मेरा काम है वो मेरा बजट फ्रेंडली हो जाएगा, मेरा पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा। जितने मैंने अपने दिमाग में सोच के रखे थे, जितने मैंने सेव करके रखे थे, तो उसी हिसाब से जो है ना मेरा ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने 5 से 6 हज़ार रुपये का बजट बनाया था और अल्लाह ने मेरा साथ दिया और अल्लाह ने उन्हीं पैसों के अंदर मेरा काम करवा दिया। यहाँ पर भाई आ चुके हैं, इन्होंने पुरानी जालियों को निकाल दिया है अब, और अब ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दोपहर के 4:30 बजे का वक्त हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी
लगी थी। मैंने भाई से पूछा कि आप भी आकर खाना खा लो, लेकिन भाई ने कहा कि मैं घर से खाना खा कर आया हूँ। आज हमने ग्वार फली की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में रोटियाँ, और मैंने यहाँ पर बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और खिचड़ी, क्योंकि नीचे से सब्ज़ी वाला जा रहा था और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हरी हरी भिंडियाँ लेके जा रहा है। तो मैंने आधा पाव भिंडी लेकर और जल्दी से भिंडी बना ली और साथ में बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि गर्मी के अंदर मुझसे रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनाई जाती बाबा, क्योंकि मेरा जो किचन है ना वो थोड़ा अंदर की तरफ से, और सारा के सारा उसके अंदर जो है ना हीट हो जाता है, भर जाता है धुआं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है इस पाकिस्तान में रहने वाले, मतलब है कि मज़दूर तबका जो होता है या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उनके लिए ये ज़िंदगी जो है ना बहुत ही मुश्किल होती है। अगर एक कमाने वाला है, मैं बार बार अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि अगर एक कमाने वाला है, उसके घर में 4 से 5 खाने वाले हैं, साथ में अम्मी अबू भी हैं, जो भी है उसके घर के अंदर, तो बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है। हमारे घर में हम मियाँ बीवी हैं और साथ में 2 बेटियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक पूरा कर देता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कम इनकम के अंदर, कम तनख्वाह के अंदर हम बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बच्चियों की कुछ फरमाइशें होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर फरमाइशें करना और अपनी फरमाइशों को, अपने ख्वाबों को पूरा करना छोड़ ही दिया है, क्योंकि ज़िंदगी में इतना सब कुछ जो है ना, इतना महंगाई हो गई है कि हम अपने घर को देखें, अपने पूरे महीने के सामान को देखें, कि अपने बच्चों की खुशियों को देखें छोटी छोटी, या फिर हम अपने फ़ैशन को और अपनी ख्वाहिशात को देखें। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपना बिल्कुल साइड में कर दिया है कि नहीं भाई, जब अल्लाह पाक हमें अता करेगा बहुत कुछ, तो हम अपने वो दिन भी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी खैर वाली, तो हम अपने दिन भी पूरे कर लेंगे। जो हमारी ख्वाहिशात हैं हम उन्हें भी लाजिम पूरा करेंगे। तो कभी कभी हस्बैंड भी ख्वाहिश करते हैं कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मैं घर में ये ले आऊँ, मैं घर में वो सामान ले आऊँ, मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे घर में वो होना चाहिए, लेकिन वो अपनी सैलरी को, अपनी तनख्वाह को देख कर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। फिर आगे उनकी बच्चियाँ भी हैं, बच्चियों को देखते हैं तो उनकी फरमाइशें होती हैं, उनकी कोशिश रहती है कि मैं पहले अपनी बच्चियों का पूरा कर दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की शुरू से आदत है, वो मेरी बेटियों के मुँह से निकला हुआ एक भी अल्फाज जो है ना वो अधूरा नहीं रहने देते, उनको पूरा करते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बच्चियों की फरमाइश को पहले पूरा कर दूं। अपनी कम हस्ती में भी, अपनी कम तनख्वाह में भी, कम आमदनी में भी वो अपनी बच्चियों को खूब अच्छे से बेहतरीन ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर शाम के 6 बज चुके हैं। मैंने भाई के लिए चाय बनाई है और भाई को कह रही हूँ चाय पी लीजिए, पर भाई हैं कि कहते हैं कि मैं पहले अपना काम पूरा कर लूँ। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ गोश्त का सालन जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है, ताकि साथ ही साथ सालन पकता रहे, और जब खाने का टाइम हो जाए तो मैं अपने भाई के साथ और अपनी फैमिली के साथ खाना खा लूँ। तो यहाँ पर गोश्त का सालन बन रहा है, और क्योंकि रात के 10 बजे जो है ना कराची में गैस चले जाते हैं, लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन जब गैस आ रहे होते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से अपने काम सारे कंप्लीट करने के बाद जल्दी से खाना तैयार कर लूँ। तो यहाँ पर सालन जो है आलू गल रहे हैं, और मैंने साथ ही सफ़ेद चावल जो हैं वो पकने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर अपना जो घर दिखाती हूँ, मेरा सादा सा घर है, मेरी सादी सी लाइफ है, मेरी सादी सी जो है ना एक जर्नी है, जो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आप सबके सामने शेयर करती हूँ। मेरा टूटा फूटा सा फर्नीचर है, मेरे पास जो चारपाई है, जो कबर्ड है। बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि आपके पास तो ये सब कुछ है, उनका सोचें जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशात को पूरा करें, और अल्लाह पाक सबको बहुत कुछ अता करे, कि किसी के पास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे वो मायूसी की तरफ जाए। और बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे ये भी कमेंट करती हैं, बहुत हिम्मत दिलाती हैं, बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखती हैं और बताती हैं कि हमारे भी यही हालात हैं, हम आपके हालात को देखते हैं तो हम अपने आप को सोचते हैं हम भी इन्हीं हालात से गुज़र रहे हैं, हम आपको समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वो सारी बहनें जो मेरी ही जैसे हालात से गुज़र रही हैं, जिनका घर मेरी ही तरह है और वो मेरी तरह ही अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर कर रही हैं। आप सबके लिए मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबके हालात को बेहतर करे, और साथ ही मेरे हालात भी अल्लाह पाक बेहतर करे, क्योंकि हम अपने अल्लाह के आगे ही हाथ फैलाते हैं, हम दुनिया के आगे नहीं फैलाते। और ना ही मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे याद पड़ता है कि मैंने कभी किसी इंसान के आगे हाथ फैलाए हों और कुछ मांगा हो। जो आप मेरे घर को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा YouTube पर ये चैनल बनाने का सफ़र जो है मैंने स्टार्ट किया है, वो इसीलिए स्टार्ट किया है कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यहाँ पर मैं अपनी सादा सी ज़िंदगी आप सबके सामने शेयर करूँ, जिसकी वजह से मेरा चैनल हो सकता है ग्रो कर जाए, मेरी कोई वीडियो वायरल कर जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो मैं अपने घर के लिए, अपनी बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ, मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ, अपना घर सजा सकूँ, अपना घर बना सकूँ, अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। मेरी बड़ी सारी ख्वाहिशात हैं कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ। जो ख्वाहिशात जो हैं मेरी इस YouTube के चैनल के थ्रू पूरी हो सकती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक एक दिन ज़रूर मेरी इस दुआ को और मेरी मेहनत को कबूल करेंगे, और मेरी मेहनत रंग लाएगी, और एक दिन जो है मैं आप सबके सामने अपने घर को सजा हुआ लेकर आऊँगी। आप भी देखेंगे कि एक दिन था जो इसका घर खाली था, और आज का दिन है जो इसका घर भरा हुआ है। तो इंसान को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, और साथ में अपने रब के ऊपर यकीन होना चाहिए कि वो
अब के दिन जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं रखता। और यहाँ पर रात के 10 बजे का टाइम हो चुका था और साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना खाना खाने से पहले कपड़े जो मैंने 2 दिन से वॉश किए थे उनको तय करके अपनी अपनी जगहों पर रख दिया जाए। ये पायदान है जो मैंने वॉश किए थे, भाई आ गए इस वजह से पायदान उठाने पड़े और इनके अंदर नमी रह गई है। अब यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को तय कर लिया है, लपेट लिया है। अब इनको अपनी अपनी जगहों पर अलमारी के अंदर सेव कर लूँ, सेट कर लूँ, ताकि मेरा ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। आज का जो फ्राइडे का दिन है, पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है, काम 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 और सिर्फ काम। इसके चक्कर में हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। घर की जो लेडीज़ होती हैं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकती कि हम अपनी ग्रूमिंग कर सकें, हम अपने लिए अपनी स्किन केयर कर सकें, हम अपने लिए कोई वक्त निकाल सकें। बहुत मुश्किल है कि हम अपने घर के कामों के बीच में से, दौरान में से अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकें। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे लिए कुछ मैं अपने लिए टाइम निकाल सकूँ। और जब मैं अपनी स्किन केयर रूटीन करूँगी तो वो भी आपके साथ लाजिम शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर टाइम हो चुका है खाने का, डिनर का। तो यहाँ पर इशाल जो है दस्तरखान लगा रही हैं और यहाँ पर हम अपना डिनर करेंगे और यहीं पर मैं अपने व्लॉग का जो है ना वो एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो डिनर वगैरह मैं कर चुकी हूँ, तो सोचा क्यों ना आज आपको अपनी पूरी जाली की जो दिखा सकूँ कि आप कितनी कंप्लीट हो चुकी है जालियाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आधी जो गैलरी है ना मेरी वो कंप्लीट जालियों से बन चुकी है, लग चुकी है। बड़ी ही मेहनत के साथ मेरे भाई ने ये सारी जालियों को लगाया है और उसके हाथ में भी बड़ी चोट आई है, बहुत ज़्यादा उसको लगा भी है। लेकिन क्या करें, ये मोहब्बत होती है बहन भाइयों की जो हम एक दूसरे के लिए दिखाते हैं। और यहाँ पर पूरे रात के 12 बज चुके हैं। मस्जिद का जो बालकनी का काम है वो कल किया जाएगा, मतलब है कि सैटरडे के दिन भाई